दोस्तों, सोचिए कि ऐसा देश जहां पैदा होते ही बच्चे की किस्मत तय हो जाती है। अगर वह कमजोर निकला तो उसे जीने का कोई हक नहीं। अगर वो ताकतवर निकला तो उसे बचपन से ही मौत से लड़ना सिखाया जाता है। आज की कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धाओं की। ये कहानी है स्पार्टन्स की और एक ऐसे राजा की जिसने सिर्फ 300 सैनिकों के साथ लाखों की सेना को चुनौती दी। तो बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत स्पार्टा से होती है, जहाँ एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन उसके जन्म की खुशी मनाने से पहले ही उसकी अच्छी तरह से जांच की जाती है, क्योंकि स्पार्टा में एक रिवाज था, अगर बच्चा कमजोर, बीमार या विकलांग हुआ तो उसे पहाड़ी के नीचे फेंक दिया जाएगा। यहाँ सिर्फ ताकतवर लोगों को ही जीने का अधिकार है। किस्मत से यह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ निकलता है और उसकी माँ चैन की सांस लेती है। समय तेजी से बीतता है और जब वह बच्चा 7 साल का होता है तब उसे उसके माँ से हमेशा के लिए अलग किया जाता है। अब उसके बचपन की जगह शुरू होती है दर्द, भूख, ठंड और खून से भरी, और उसे भूखा रखा जाता है, बर्फ पे नंगे पाँव दौड़ाया जाता है और हर जगह सिर्फ मौत से लड़ना सिखाया जाता है, क्योंकि स्पार्टा में एक ही सपना होता है, एक महान योद्धा बनना। कई सालों की कठिन ट्रेनिंग के बाद उसकी आखिरी परीक्षा होती है। उसे अकेले एक घने जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहाँ रात के अंधेरे में एक विशाल और खूंखार भेड़िया उसके सामने आता है। लेकिन वह डरता नहीं, वह सीधे मौके का इंतजार करता है और जैसे ही भेड़िया हमला करता है वह अपना भाला सीधे उसके मुंह में खोप देता है। यही से साबित होता है कि यह लड़का अब एक सच्चा स्पार्टा बन चुका है। इसके बाद वही बच्चा आगे चलकर स्पार्टा का राजा बनता है। उसका नाम था लियोनाइडस। सालों बाद एक दिन स्पार्टा में फारस के सम्राट जक्सिस का दूत आता है। वह घमंड से कहता है, या तो हमारी गुलामी स्वीकारो, वरना तुम्हारे बच्चे, औरतें और बूढ़े तक को हम गुलाम बना देंगे। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वह स्पार्टा के पुराने राजा का कटा हुआ सिर लेके वहाँ चले आते हैं और स्पार्टा की रानी का वो अपमान भी करते हैं। बस यही लियोनाइडस का गुस्सा फूट जाता है। वह बिना एक पल सोचे उस दूत को लात मारकर सीधे कुएं में गिरा देता है। उनका साफ संदेश था, स्पार्टा कभी किसी के सामने नहीं झुकता। लेकिन लियोनाइडस जानता था कि जक्सिस बदला जरूर लेगा। उसके पास लाखों की सेना थी, जबकि स्पार्टा की सेना उसके सामने बहुत छोटी थी। इसलिए वह अपने देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंच जाता है। वहाँ के पुजारी उससे कहते हैं, अभी पवित्र त्योहार चल रहा है और इसके दौरान स्पार्टा युद्ध नहीं लड़ते। यह सुनकर लियोनाइडस का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि अगर कुछ नहीं किया तो पूरा स्पार्टा मिट जाएगा, लेकिन नियमों से वो बंधा हुआ था। लियोनाइडस समझ चुका था कि अगर पूरी स्पार्टा की सेना नहीं जा सकती तो वह खुद अपने सबसे बहादुर योद्धाओं के साथ निकलेगा। अगले ही दिन वह अपने 300 सबसे खतरनाक स्पार्टन सैनिकों को चुनता है। ये सभी ऐसे योद्धा थे जिनके घर बेटा पैदा हो चुका था, ताकि अगर वे वापस ना लौट सके तो उनका नाम और वंश जीवित रहेगा। रवाना होने से पहले लियोनाइडस अपने रानी से मिलता है। रानी उसे अपना लॉकेट पहनाती है और कहती है, विजय होकर लौटना, वरना अपने ढाल पर लौटना। यानी रानी कहती है, या तो जीत कर आओ या शहीद होकर। 300 स्पार्टा अपने राजा के साथ मौत की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात आर्केडिया के सैनिकों से होती है। उनके नेता को लगता है कि सिर्फ 300 लोग युद्ध लड़ना यानी पागलपन की बात है। वह हंसते हुए कहता है, मेरे साथ हजारों के सैनिक है और तुम्हारे पास सिर्फ मुट्ठी भर लोग। लियोनाइडस मुस्कुराते हुए कहता है, आर्केडियन के सैनिकों से पूछता है, तुम्हारा पेशा क्या है? कोई कहता है, मैं लोहार हूँ, दूसरा कहता है मैं मूर्तिकार हूँ, तीसरा कहता है मैं किसान हूँ। अब लियोनाइडस अपने 300 स्पार्टन योद्धाओं की तरफ मुड़कर पूछता है कि तुम्हारा पेशा क्या है? तब एक ही आवाज गूंजती है, हम सब योद्धा है। यही हर किसी को समझ आ जाता है कि ये लोग सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि बचपन से युद्ध के लिए पैदा किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए एक पूरा गांव उजड़ा हुआ उन्हें दिखाई देता है। लाशें पेड़ों पर टंगी हुई थी, हर तरफ खून ही खून था। एक घायल बच्चा उन्हें बताता है, ये सब इंसानों ने नहीं बल्कि भयानक राक्षसों ने किया है। यह सब देखकर सभी स्पार्टाओं का खून खोल उठता है। थोड़ी देर बाद वे समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ फारस की विशाल नौसेना उनकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी मौसम अचानक बदल जाता है। तेज हवाएं, काली घटाएं और समुद्र में इतना भयानक तूफान आ जाता है कि फारस की दर्जनों जहाज एक एक करके समुद्र में डूबने लगते हैं। स्पार्टन्स इसे देवताओं का संदेश मानते हैं। उधर स्पार्टा में रानी संसद में मदद मांगती है ताकि बाकी की सेना भी लियोनाइडस की सहायता के लिए भेजी जा सके। लेकिन वहाँ राजनीति शुरू हो जाती है। कुछ लालची लोग रिश्वत लेकर फारस का साथ दे रहे थे और रानी की हर बात का विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ लियोनाइडस अपने 300 सैनिकों के साथ एक ऐसी संकरी घाटी में पहुंच जाता है जहाँ लाखों सैनिक भी एक साथ हमला नहीं कर सकते। यही उनकी सबसे बड़ी चाल थी। उसे पता था कि खुले मैदान में लड़ना यानी आत्महत्या करनी होगी, लेकिन इस तंग रास्ते में फारस की विशाल सेना की ताकत बेकार हो जाएगी। थोड़ी देर बाद फारस का एक सैनिक सफेद झंडा लेके चला आता है। वह कहता है, हमारे सम्राट जक्सिस तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है, बस तुम अपने हथियार डाल दो और घुटने पे आ जाओ और तुम्हें दौलत, इज्जत और पूरी यूनान की हुकूमत मिल जाएगी। लियोनाइडस कुछ पल चुप रहता है, फिर मुस्कुराकर अपना भाला जमीन में गाड़ देता है। उसे देखकर फारसी सैनिकों को लगता है कि शायद उसने हार मान ली है, लेकिन अगले ही पल लियोनाइडस अपने सैनिकों की तरफ देखता है और सिर्फ एक शब्द बोलता है, स्पार्टन्स, और अगले सेकंड 300 योद्धा अपनी ढाल
उठाकर ऐसी दीवार बनाते हैं कि फारस की विशाल सेना उसे टकरा कर चूर चूर हो जाती है। एक एक स्पार्टन 10-10 दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहा था। खून से पूरी घाटी लाल हो जाती है। यह देखकर जक्सिस हैरान हो जाता है। फिर वह अपने सबसे खतरनाक और खूंखार सैनिकों की टुकड़ी भेजता है, लेकिन स्पार्टा के सामने वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। लियोनाइडस खुद कई दुश्मनों को अकेले ही मौत के घाट उतार देता है। उसी दौरान एक स्पार्टन सैनिक के पिता अपने बेटे को लड़ते लड़ते शहीद होते हुए देखते हैं। उन्हें दुख जरूर होता है, लेकिन वह जानते थे कि स्पार्टा में देश के लिए मरना यानी सबसे बड़े सम्मान की बात मानी जाती है। अब जक्सिस चाल चलता है। वह एक ऐसे आदमी को अपने पक्ष में कर लेता है जिसे पहले लियोनाइडस ने युद्ध में शामिल होने से मना किया था, क्योंकि उसकी शारीरिक हालत स्पार्टन सेना के नियमों के अनुसार नहीं थी। वो उस बात को अपमान समझकर गुस्से से भरा हुआ होता है। वो जक्सिस से जाकर मिलता है और एक गुप्त पहाड़ी रास्ता उसे बता देता है, जिससे फारसी सेना स्पार्टन्स को पीछे से घेर सकती थी। अब लियोनाइडस समझ जाता है कि दुश्मन सामने से नहीं बल्कि पीछे से हमला करने वाला है। फिर भी वह अपने सैनिकों का हौसला टूटने नहीं देता। उधर स्पार्टा में रानी संसद में जाकर सभी को सच बताती है। वह साबित कर देती है कि संसद का एक बड़ा नेता फारसी राजा जक्सिस से रिश्वत लेकर स्पार्टा के साथ गद्दारी कर रहा है। जैसे ही उसके पास से सोने के सिक्के गिरते हैं, सभी को उसकी सच्चाई पता चल जाती है। अब पूरी स्पार्टन सेना युद्ध के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन इधर युद्ध के मैदान में जक्सिस आखिरी बार लियोनाइडस को एक मौका देता है। उसका दूत कहता है, हमारे सम्राट के सामने घुटने टेक दो, तुम्हें दौलत, ताकत और पूरे यूनान का राजा बना दिया जाएगा। कुछ ही पल में ऐसा लगता है कि शायद लियोनाइडस झुक चुका है। वह अपना भाला नीचे रख देता है और आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल वो जोर से अपने रानी का नाम पुकारता है। इसी के साथ एक स्पार्टन सैनिक दुश्मन पर टूट पड़ता है और भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। लियोनाइडस पूरी ताकत से अपना भाला जक्सिस की तरफ फेंकता है। भाला उसके चेहरे को छूते हुए निकल जाता है और पहली बार दुनिया के सबसे ताकतवर राजा को घायल किया जाता है। यह देखकर फारसी सैनिक बौखला जाते हैं और चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं। एक एक करके सभी स्पार्टन योद्धा अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद होने लगते हैं, लेकिन मरते दम तक कोई भी घुटने नहीं टेकता। आखिर में राजा लियोनाइडस भी अपने साथियों के बीच वीर गति प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी तरफ डेलियोस, जिसे लियोनाइडस ने पहले ही स्पार्टा वापस भेज दिया था, वो सुरक्षित अपने राज्य में पहुंच जाता है। वह रानी को राजा का दिया हुआ लॉकेट सौंपता है। लॉकेट देखते ही रानी समझ जाती है कि लियोनाइडस अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा स्पार्टा अपने वीर राजा और उन 300 योद्धा के बलिदान पर गर्व करता है। डेलियोस लोगों को बताता है कि उन 300 योद्धाओं की आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी थी कि स्पार्टा कभी गुलाम ना बने और आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को हमेशा याद रखे। एक साल बाद स्पार्टा की पूरी सेना आखिरकार एकजुट होकर फारसी साम्राज्य के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरती है। हजारों स्पार्टन सैनिकों के सामने खड़े होकर डेलियोस उन 300 वीरों की कहानी सुनाने लगता है। आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन बहादुर योद्धाओं के लिए लड़ेंगे जिन्होंने हमें आजादी का मतलब सिखाया। पूरा मैदान स्पार्टन सैनिकों की गर्जना से गूंज उठता है और सभी एक साथ दुश्मन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। यहीं पर इस मूवी की शानदार एंडिंग होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।